चलिए फिर क्या करें सर, कहाँ जाएं? क्या क्या होने वाला दुनिया में जानते हैं? चलिए एक नज़र देखें क्या क्या हो सकता है। 3 प्रिडिक्शन लेकर आए हैं खाने को लेकर, फ्यूचर क्या होगा। डेयरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, सोया मिल्क आ जाएगा। All milks made by precision fermentation. The second prediction is that also within 10 years, the meat industry will be half either plant-based foods or मीट इंडस्ट्री आधी हो जाएगी, foods derived from cellular agriculture. And the third is that within 10 years again, half of the world's fish will be produced in factories. We already have products. और जो बाकी जो चीज़ें हैं वो फैक्ट्री बेस्ड होंगे, फैक्ट्री में बनेंगे। कौन से? फिश वगैरह सारी चीज़ें। तो ये तो आपको पता है, आपको मालूम है। चलिए, पर एक व्यक्ति और है सर जिसको कुछ मालूम, बहुत कुछ मालूम है, पर वो बोल नहीं रहा। I think there's going to be a lot of breakthroughs on the medical front, particularly around synthetic mRNA. You can basically do anything with synthetic RNA, DNA. It's like a computer program. So, I mean, I think with effort that's not too crazy, you could probably stop aging, reverse it if you want. You can basically do it. You can turn someone into a freaking butterfly if you want with the right DNA sequence. So, mechanical. इस व्यक्ति को मालूम बहुत कुछ है। इसका कहना यह है कि mRNA को अगर हम इस्तेमाल करें और तो हम उसके अंदर बेसिक बदलाव कर सकते हैं। जैसे हमने वो नैनो रोबोट्स वाली बात आपको बताई थी, नैनोबॉट्स की तरह से काम करेंगे, तो mRNA से हम आपको पूरा चेंज कर देंगे, आपके सोचने, विचारने, चलने फिरने सबकी। उसका ये तक कहना है कि हम एक जीवित इंसान को बटरफ्लाई, तितली में बदल देंगे, बदल सकते हैं, इतनी ताकत है। तो फ्यूचर जो है वो कुछ ऐसा है। फ्यूचर नहीं, तुमको तो प्रेजेंट भी मालूम है, पर तुम बोल नहीं रहे हो, क्योंकि तुमको उसमें भी बिजनेस दिख रहा होगा। पता है इस बंदे को बहुत कुछ है और ये बंदा इसमें काम भी कर रहा है, ये पक्की बात है, पर बाकियों से बेटर काम कर रहा होगा। बाकी जो एकदम मारने की सोचते हैं उससे शायद कुछ बेटर ये सोच रहा होगा, बाकी सब मेरे गुलाम बन जाए। तो आपको गुलाम भी बनाया जा सकता है इसी mRNA से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इलॉन मस्क कह रहा है। और यदि आपको ये पागल लग रहा है, बहुत सारे लोगों को लगता है सर 20 साल पहले भी ये पागल लगता था, और 20 साल पहले इसने जो कुछ कहा था आज वो हो रहा है, हो चुका। आप इसकी एक एक बात को सुन लीजिए उठाकर, इसकी कोई बात गलत नहीं निकली। आज ये जो कह रहा है इसका मतलब ये कर चुके हैं लैब में, अब तो ये धीरे से इम्प्लीमेंट करेंगे आपके अंदर, और बता के कर नहीं सकते तो घुमा के करेंगे। ठीक है ना? चलिए, पर इस सब से हमें क्या मतलब? हमारा तो सब कुछ सेफ है, भारत में तो सब कुछ सेफ है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन भारत, दैनिक भास्कर तो कुछ और कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, दैनिक भास्कर कह रहा है। जो करना है इसका करना भाई साहब। सरकार ने माना कोविड वैक्सीन से लकवे जैसी बीमारियों का भी खतरा। आंकड़े गवाह, भोपाल में 2017 के मुकाबले 2025 में 4 गुना हो गए केस। 4 प्रमुख अस्पतालों में 2017 में 944 पैरालिसिस आए थे, इस साल अब तक 4436 आ गए। उफ, ये तो सिर्फ पैरालिसिस की बात कर रहे हो, और पता नहीं क्या क्या होगा। भास्कर ने एक खबर छापी। आज तो बहुत गुस्सा हो गया भाई, अगर मैंने टेक्निक नहीं लगाई होती तो फिर आज तो बहुत गुस्सा हो गया भाई, अगर मैंने टेक्निक नहीं लगाई होती तो फिर स्क्रीन काला हो गया था। तो ऐसा दैनिक भास्कर ने छापा है ना। और सरकार ने, पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने एक लेटर के आधार पर ऐसा छापा है। वैसा तो जो भी दिया होगा गवर्नमेंट ने दिया होगा ना लेटर, भास्कर ने छाप दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या सिर्फ लकवा या और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है? मुझे नहीं मालूम। दैनिक भास्कर वालों से मेरा निवेदन है, कृपया करके आप ही देखें इसमें। मैं तो बहुत छोटा गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ कैसे कह सकता हूँ। पता तो इतना कुछ है कि बोलूँ तो बवाल कट जाए। खैर, चलिए आगे चलते हैं और देखें ज़रा क्या चल रहा है। ये ठीक है? कैसे ठीक हो?
बच गए बाल बाल। गाड़ी से उतरे, हापुड़ की घटना है और हार्ट अटैक आया, लेकिन सीपीआर देकर इनको बचा लिया गया। अब सब समझदार होते जा रहे हैं धीरे धीरे। सीपीआर देते रहो भाई, जान बचाते रहो, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो क्या ये सब कुछ एकदम से हो गया, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं प्लान्ड था? लेट्स सी। 4 लोगों की तस्वीरें हैं भाई। If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus. कब कहा था ये? 2015 में। लाखों करोड़ों लोग अगर मर सकते हैं तो किसी वायरस से। अच्छा, Infectious virus. If we get an airborne pandemic, if we hadn't built एयरबोर्न पेंडेमिक, वही तो था कोविड। ahead of time some structures to deal with this, millions of people could be adversely impacted. But also there will be a surprise outbreak. The next administration, that there's no doubt in anyone's mind that they will be faced with the challenges that their predecessors were faced with. Pandemic 2017 में उन्होंने भी कहा, ये 2017 prevention and में। preparedness is going to end up being, whether the administration likes it or not, a priority, a top priority. Trump is now president. When he faces his first major epidemic, as his predecessors have, he will likely project his impulsivity, xenophobia, and cavalier attitude towards facts to over 52 million followers. We may yet again have another pandemic, and it is almost inevitable we will have another pandemic. Welcome to Event 201. What's looking like it will be a severe pandemic. A new coronavirus. Why don't we blow the system up and then say, hey, everyone in the world should get this new vaccine? We haven't given to anyone yet. But it is not too crazy to think that an outbreak of a novel avian virus could occur in China somewhere. We could get the RNA sequence from that and print those vaccines on a patch and self-administer. वाह 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 वाह, क्या बात है। इसको देखने के बाद तो लगता है भाई गजब 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 है। कुछ बोल नहीं सकता बस मैं। बाकी आप लोग समझ लीजिए, आपके सामने प्ले कर दिया सब कुछ, आपके सामने दिखा दिया सारी चीज़ें। बोल क्यों नहीं सकते? बोलने की मनाही है सर, बोलने पे तो जेल हो जा रही है। आइए। Counts 2 and 4, the racially aggravated offences. There will be custodial terms of 6 months, and on count 6, 8, 9, and 10, custodial terms of 4 months. All such terms to run concurrently, and all suspended for a period of 18 months. If during that 18-month period you committed 18 महीने की सजा हो गई भाई लिवरपूल में। क्यों? बंदे ने कुछ सोशल मीडिया पे लिख दिया था, सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया था तो 18 महीने की सजा हो गई। वाह, गजब है भाई। वैसे बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑनलाइन कमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा अरेस्ट हुई हैं यूनाइटेड किंगडम में 12,183, बेलारूस में 6,200, जर्मनी में 3,500, चाइना में 1,500, टर्की में 500, रशिया में 400, पोलैंड में 300, थाईलैंड में 258, ब्राज़ील, सीरिया, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है 100। और इसके बाद भी यहाँ कहा जाता है बोलने की आज़ादी नहीं। भाई कितनी आज़ादी चाहिए? तो नंबर 1 पर यूके, और यूके की तो बात ही क्या कहें, यूके तो गजब है भाई।